नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025 जारी होने का इंतजार करीब 8 लाख विद्यार्थियों को है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 2025 घोषित करने वाला है। पिछले साल दोनों बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल में घोषित कर दिए गए थे। इस साल छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर चेक कर सकेंगे। इस साल करीब 4.5 लाख छात्रों को झारखंड 10वीं बोर्ड रिजल्ट और 3.4 लाख छात्रों को 12वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। पिछले साल 10वीं के नतीजे 19 अप्रैल और 12वीं के नतीजे 30 अप्रैल को घोषित कर दिए गए थे। इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल मई के आखिरी सप्ताह में दोनों के नतीजे जारी कर सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। हरियाणा के कैथल में एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक अलग मामले में पूछताछ के दौरान 25 वर्षीय ग्रेजुएशन के छात्र के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध सामने आए हैं। आरोपी की पहचान कैथल जिले के गोहला इलाके के निवासी देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है। उससे पूछताछ जारी है। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संपर्क में आया था। वहां से वापस आने के बाद भी उनके संपर्क में रहा। पुलिस ने उसके फोन को जब्त कर लिया है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पटियाला छावनी की कुछ तस्वीरें बाहर से खींचकर भेजने की बात स्वीकार की है। शारदा स्कूल मडुआ टांड, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए शारदा स्कूल मडुआ टांड, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने भारत को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश को सुरक्षित रखने का काम पीएम मोदी ने किया है। 2014 से पहले आए दिन आतंकी हमले होते थे। पहले आतंकी आते थे और जनता को मारकर चले जाते थे। कई षड्यंत्र होते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सेना की वजह से हमारा मस्तक ऊंचा है। साथ ही कहा कि हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम केंद्र सरकार की ओर से विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन की लिस्ट में शामिल होने के बाद कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। इस पर शशि थरूर ने कहा कि जब भी देश को उनकी जरूरत होगी वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वह सरकार द्वारा गठित 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व करेंगे, जो प्रमुख विदेशी साझेदार देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे, खास तौर पर भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। शशि थरूर ने कहा कि मेरा पार्टी का नेतृत्व मेरी योग्यताओं या कमियों के बारे में अपनी राय रखने का हकदार है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इस जिम्मेदारी को उसी तरह से पूरा करूँगा जैसे मैंने अपने लंबे कार्यकाल में मुझे सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरा किया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में हो या कांग्रेस पार्टी में। पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्थान मडुआ टांड, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 7858099816। हमारी खासियतें: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी और समर्पित शिक्षक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब 13 पार्षदों ने पार्टी से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। अब आपका कहना है कि मेयर चुनाव के बाद से ही बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिशें तेज हो गई थी। हर एक पार्षद को 5 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया
ताकि वे बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के पक्ष में वोट दे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी या वार्ड कमेटी बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है, इसलिए पार्टी इस तरह के गैर कानूनी तरीके अपना रही है। पार्टी की प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि मेयर चुनाव के दौरान ही भाजपा की इन घुसपैठ की कोशिशों को आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक किया था। असम पुलिस ने शनिवार को एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो भारतीय मोबाइल सिम कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान समेत कई देशों के साइबर अपराधियों को व्हाट्सएप अकाउंट बनाने में मदद कर रहा था। इस रैकेट के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन घोस्ट सिम नाम से विशेष अभियान चलाया, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी हरिमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस रैकेट की जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली थी, जिसके आधार पर असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर कार्रवाई की। वातावरण, सुरक्षित परिवहन सुविधा, छात्रों के सुरक्षित आवागमन के लिए विश्वसनीय सेवा। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन कराएं। शारदा स्कूल, शिक्षा, संस्कार और सफलता की गारंटी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।